हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि हमने डिस्कस करा हुआ था पहले कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको हम सैकराइड्स भी कहते हैं। फिर ये जो सैकराइड्स होते हैं ये क्लासिफाइड होते हैं 3 ग्रुप्स में, जो कि होते हैं मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। तो मोनोसैकराइड जो होते हैं, मोनो मीन्स 1 होता है एंड सैकराइड मीन्स शुगर होता है, तो ये ब्लैंक में भी आ सकता है। द ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स विच कंटेन ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल, दे कैन नॉट हाइड्रोलाइसिस ड्यू टू दिस रिएक्शन। ये हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता। और जो ग्रुप होता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का जो कि जो कि कंटेन करते हैं ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल, उनको हम मोनोसैकराइड कहते हैं। और इसका ये एम्पेरिकल फार्मूला होता है इनके मॉलिक्यूल्स का CnH2nOn। तो ये भी आ सकता है ब्लैंक में, इसको भी मार्क करिएगा। इसका मतलब होता है राइबोस C5H10O5, फ्रक्टोस C6H12O6 एक्सेट्रा। सही, और भी हो सकते हैं ये। और ये सारे जो होते हैं ये फाउंड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। ये वाटर के लिए सॉल्युबल होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर मोनोसैकराइड जो होता है वो फर्दर क्लासिफाइड होता है कार्बन एटम्स में जो कि प्रेजेंट होते हैं इनमें। फिर सफिक्स जो होता है ओस, जैसे कि फ्रक्टोस हो गया एक्सेट्रा, तो ये भी यूज़ किया जाता है। और फिर कार्बन आइटम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनमें, जैसे कि टेबल बना हुआ है, ये इनमें सब नज़र आ रहा है। जैसे कि ट्रायोस हो गया, देखें OSE, टेट्रोस OSE, पेंटोस OSE, हेक्सोस OSE, हेप्टोस OSE, ये सब में OSE आ रहा है, सफिक्स आ रहा है। सही है, ये इनके फॉर्मूलास लिखे हुए हैं और ये विद एग्जांपल्स इनमें पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये सारी चीज़ें होती हैं इनमें। फिर ग्लाइसिरोस एंड डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, ट्रायोस होते हैं, यानी OSE वाले सफिक्स वाले वो होते वर्ड्स होते हैं। फिर ये प्रोड्यूस कब होते हैं, रिस्पायरेशन के टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं, तो आप इसको भी मार्क करिएगा, ये भी मेन पॉइंट है। टेट्रोस आर रेयर इन नेचर, सही है, रेयर होते हैं ये नेचर में। इट ऑकर्स इन सम बैक्टीरिया में भी हो जाते हैं ये ऑकर। पेंटोस शुगर जो होते हैं वो बेसिक स्केल्टन होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, फॉर्म करते हैं ये, बल्कि बेसिक स्केल्टन न्यूक्लिक एसिड का। फिर हेक्सोस जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं शुगर्स। अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हेक्सोस जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट शुगर्स होते हैं। फिर ग्लूकोज जो होते हैं वो फाउंड होता है राइप फ्रूट में होता है, स्वीट कॉर्न में होता है और शहद में होता है, यानी हनी में होता है। अच्छा, ये फाउंड होता है ऑल नोन पॉलीसैकेराइड जो कि कंबाइन स्टेट में होते हैं हमारे पास। फिर फ्रक्टोस अनदर हेक्टोस प्रेजेंट इन फ्रूट, सो कॉल्ड फ्रूट शुगर। सही है, ये भी ब्लैंक आ सकती है, इट्स अ मेन पॉइंट। यूजुअली दे आर फाउंड इन रिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि नीचे आपके पास बना हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं। सही है, चेन फॉर्म में भी हो सकते हैं, ड्रॉ हो सकते हैं, लेकिन ये होते किस में, रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं। तो ये पूरा बना हुआ है, ये यहाँ पे बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये चेन बनी हुई है, सिंपल सी C बॉन्ड है, फिर नीचे एक और बॉन्ड है कार्बन के, ये इस तरह से बनी हुई है, बॉन्ड दे के बनी हुई है। इसमें H+ एटम्स भी हैं और OH भी हैं, जिनमें राइबोस के बारे में बताया गया है, ग्लूकोज के बारे में बताया गया है। अच्छा, जो हेक्सोस होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं एल्डो हेक्सोस में, आइसोमर्स जो के होते हैं, यानी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। आइसो मीन्स सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होता है इनका, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। अच्छा, नेक्स्ट भी यही है कि मैनोस भी होता है और कीटो कीटो
हेक्सोस जो होता है आइसोमर्स जैसे कि इसके होते हैं फ्रक्टोस, सर्बोस और ये सारे होते हैं एक्सेट्रा। फिर ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है जैसे कार्बन एटम्स के ज़रिए ये बना हुआ है, तो रिंग लाइक भी है ये। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे पिक्चर कह रही हूँ, ये जो यहाँ पे बना हुआ है स्ट्रक्चर ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर जो है सेकंड हमारे पास ओलिगोसैकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट की टाइप है जो कि बना हुआ होता है 2 to 10 मोनोसैकेराइड से। सही है, इसको याद रखिएगा कि 2 to 10 मोनोसैकेराइड से बना हुआ होता है। फिर दीज आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट, कम होते हैं ये, एंड लेस सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। ये हाइड्रोलाइज कर सकते हैं और वो हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते थे इससे पहले वाले जो हमने पढ़े हैं। द मोन कॉमन टाइप जो होती है इनकी वो होती है डाइसैकेराइड। अब हाइड्रोलाइसिस यील्ड में 2 मोनोसैकेराइड्स भी आ जाते हैं और फिर इनमें कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है बिटवीन दीज 2 मोनोसैकेराइड्स, जो कि जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कह सकते हैं और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कह सकते हैं। ये आता है, ये मेन पॉइंट है और ये MCQ में भी आता है, तो इसको मार्क करिएगा। अब ग्लाइकोसाइड जो है वो सिंपली रिंग शेप शुगर मॉलिक्यूल होता है डेट इज़ अटैच टू अनदर मॉलिक्यूल, जो कि अटैच होता है दूसरे मॉलिक्यूल से। सही है, इसको भी मार्क करिएगा। फिर जो शुगर रिंग होती है वो 5 मेंबर्ड रिंग भी हो सकती है और 6 मेंबर्ड रिंग भी हो सकती है। सही है, तो 5 to 6 के बीच में ये दरमियान में हो सकती है। जैसे कि सक्रोस हो गया जो कि डाइसैकेराइड है, कंपोज किया हुआ होता है, ये बना हुआ होता है 2 शुगर यूनिट से, एक ग्लूकोस और एक फ्रक्टोस। और यहाँ पे पूरी डायग्राम बनी हुई है अच्छे से समझने के लिए कि ये किस तरीके से बना हुआ होता है। इसमें ग्लूकोस है, ये भी बीच में ग्लूकोस टू ग्लूकोस है और ये दूसरा मेल्टोस है। फिर डाइसैकेराइड जो होता है वो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। सही है, दोनों होता है। द रिड्यूसिंग शुगर इज एनी कार्बोहाइड्रेट which is capable of being oxidized and causes the reduction of other substances without hydrolysis। अच्छा, ये कब होता है, किसकी वजह से होता है? ये प्रेजेंस की वजह से होता है फ्री एल्डिहाइड की और फ्री कीटोन ग्रुप की। सही है, ये इसको भी मार्क करिएगा। जैसे कि एग्जांपल्स हो गई मेल्टोस, लैक्टोस एक्सेट्रा, जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो अनेबल होते हैं ऑक्सीडाइज करने के लिए और अदर दूसरे सब्सटेंसेस को भी रिड्यूस नहीं करते हैं। अच्छा, ये किसकी वजह से होते हैं? ये एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड की वजह से ये करते हैं इस तरह, मतलब इनका स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म होता है, और कीटोन ग्रुप्स की वजह से भी होता है जैसे कि सक्रोस हो गया और रेफिनोस हो गया। फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेशली प्लांट्स जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं इनका शुगर सोर्स में, जैसे कि लीफ हो गया, टू सिंक फ्रूट में हो गया। ऐसा ये टिश्यूज़ के अंदर। और ये किसकी फॉर्म में होते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, जहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप्स ऑफ बोथ शुगर्स। सक्रोस इज़ द बॉन्ड विच इज़ नॉन रिड्यूसिंग, सक्रोस एक बॉन्ड होता है जो कि नॉन रिड्यूसिंग होता है, इसको भी मार्क करिएगा। इट कंटेन्स मोर, इसमें ये ज़्यादा एनर्जी कंटेन करता है, जैसे कि एनर्जी एफिशिएंट होता है ट्रांसपोर्ट में और स्टोरेज में। फिर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता और रिएक्ट करता है अदर सब्सटेंसेस में। सो नो इंटरमीडिएट रिएक्शन विद अदर मॉलिक्यूल ऑकर्स, ये इंटरमीडिएट रिएक्शन भी ऑकर नहीं होता। अब थर्ड है इसका हमारे पास पॉलीसैकेराइड। अच्छा, ये पॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये हाइड्रोलाइज भी हो सकते हैं। सही है, लिखा हुआ भी है विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड्स मैनी मोनोसैकेराइड्स। अच्छा, ये फॉर्म्ड होते हैं कंडेंसेशन ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स की वजह से।
जैसे कि स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोस हो गया और काइटिन हो गया। अच्छा, अब है स्टार्च। ये आ सकता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन सबको आपने बहुत अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, लाइक इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, स्टार्च जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है हायर प्लांट्स के लिए, जो कि सीरियल्स में होते हैं, ट्यूबर्स और मतलब दूसरी तरह की वेजिटेबल्स में भी होते हैं, सही है। फिर ये बने हुए होते हैं मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, जो कि जॉइन टुगेदर होते हैं स्ट्रेट चेन में, जिसको हम एमाइलोस कहते हैं। ये पॉइंट आता है तो इसको मार्क कर रही हूँ मैं। विच इज़ सॉल्यूबल इन हॉट वाटर, सही है, सिर्फ हॉट वाटर में ही ये सॉल्यूबल भी हो सकता है, और एक ब्रांच चेन में भी हो सकता है जिसको कहते हैं एमाइलोपेक्टिन। विच इज़ इनसॉल्यूबल इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, सही है, ये इनसॉल्यूबल होती है और ये ब्लू कलर देता है आयोडीन को, सही है। ये भी मेन पॉइंट है, इसको भी मार्क करिएगा। ये बस थोड़ी सी ना ब्रश की वजह से ये लाइन जो है वो थोड़ी सी वो हो जा रही है, लेकिन आपके पास बुक मौजूद है तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है वो पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। ये मेन पॉइंट आता है एमसीक्यू में, तो आप इसको भी मार्क करिएगा। इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज़ सिमिलर टू स्टार्च, सही है, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है सिमिलर होता है स्टार्च से, बट लेकिन ये एनिमल में होता है, सही है। देयरफॉर इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एनिमल स्टार्च। अच्छा, एक मेन पॉइंट आता है एमसीक्यू में, वो ये आता है कि ग्लाइकोजन इज़ कॉमनली कॉल्ड एनिमल स्टार्च, सही है। ये अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, ये ज़्यादातर फाउंड होता है बैक्टीरिया में, फंजाई में होता है, इन एनिमल्स में भी होता है, और एविडेंटली लिवर में भी होता है और मसल्स में होता है। अच्छा, इट गिव्स रेड कलर विथ आयोडीन, सही है, ये ग्लाइकोजन से रिलेटेड है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और नीचे इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको भी एक दफ़ा रिव्यू देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये आगे थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया हुआ है। स्टीरो आइसोमर्स जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं, और उनका रोल और आर्टिफिशियल स्वीटनेस, अब ये हम अब बताएंगे। तो ज़्यादातर शुगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्टेरो आइसोमर्स होते हैं, सही है, ये इसको मार्क कर रही हूँ मैं, ये मेन पॉइंट है। जैसे कि एग्जांपल है, द मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, सही है, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। एल ग्लूकोज जो है ये लेफ़्ट हैंडेड शुगर है, और डी ग्लूकोज जो है ये राइट हैंडेड शुगर है, सही है, इसको भी याद रखिएगा। और ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। अच्छा, ज़्यादातर शुगर जो होते हैं हमारी बॉडी में वो राइट हैंडेड होते हैं। जो टेस्ट होता है राइट हैंडेड एंड लेफ़्ट हैंडेड शुगर का वो सेम होता है, जिसके प्रोटीन एंजाइम्स ये भी राइट हैंडेड होते हैं और लेफ़्ट हैंडेड भी होते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, उन्हें राइट हैंडेड कहा जाता है। देयरफॉर राइट हैंडेड एंजाइम्स मेटाबोलाइज राइट हैंडेड शुगर्स ओनली, सही है, राइट हैंडेड ही मेटाबोलाइज करते हैं शुगर्स, ये याद रखिएगा। अच्छा, दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट और मेटाबोलाइज लेफ्ट हैंडेड शुगर्स, सही है। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जो कि यूज किया जाता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, वो यूजुअली क्या होता है, लेफ़्ट हैंडेड शुगर होता है, सही है, ये मेन पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। ये जो शुगर्स होते हैं इनका सेम मास होता है और सेम स्वीटेंस होती है, लेकिन ज़ीरो कैलोरीज होती हैं, सही है। जब ये कहा जाता है कि ये आर्टिफिशियल शुगर होती है, लाइक जैसे कि शुगर फ्री कोई डिश बनती है तो ये उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये शुगर जो होती है ये डाइजेस्ट नहीं होती हमारी बॉडी में, बिकॉज हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, और ये स्पेसिफिक होते हैं ब्रेक डाउन के लिए।
राइट हैंडेड शुगर्स। अच्छा, जो लेफ़्ट हैंडेड होते हैं वो फिट नहीं होते कैटालिटिक साइज में। कैटालिटिक मीन्स जो कि एक्टिविटी को वो कर देती है, कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ा देती है। अच्छा, अब यहाँ पे कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होता शुगर का, नो मेटाबॉलिज्म एंड नो कैलोरीज, सही है, इनका ब्रेकडाउन नहीं होता।